नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली खबर, चंपई सोरेन का बड़ा आरोप, बांग्लादेशी घुसपैठियों से खतरे में आदिवासी अधिकार, एसआईआर से मिलेगी राहत। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और आरक्षण व्यवस्था अतिक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर लागू होने से घुसपैठियों की पहचान आसानी से होगी, उन्हें चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण को बड़ा खतरा बताते हुए धर्मांतरित लोगों के लिए आदिवासी आरक्षण समाप्त करने की मांग की है। पलामू में पुलिस की बड़ी शर्मिंदगी, शराब तस्करी में मदद करने वाले एएसआई निलंबित, 4 लाख रुपए की मांग का आरोप। दरअसल पलामू के सदर थाना तैनात एएसआई अभिमन्यु सिंह को एसीपी रिश्मा रमेशन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर यूपी से आने वाले इंटर स्टेट शराब तस्करी में सहयोग करने वाले वाहन मालिक से 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप है। ड्राइवर ने पूछताछ में स्वीकार किया कि एएसआई अभिमन्यु लंबे समय से तस्करों की मदद करते रहे हैं। पहले भी वर्दी में शराब पार्टी के वीडियो वायरल हो चुके हैं। इस अधिकारी के खिलाफ विभाग की जांच शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, देश भर के आदिवासी समाज को एकजुट करने निकलेंगे जनसंपर्क अभियान पर। दरअसल मुख्यमंत्री आवास में देश भर में आए आदिवासी प्रतिनिधि को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार संस्कृति, शिक्षा और प्रकृति संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने गर्व से बताया कि झारखंड देश का पहला राज्य बना है जहाँ आदिवासी छात्र सरकारी खर्चे पर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वे स्वयं देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर आदिवासी अधिकारियों को अस्तित्व की रक्षा के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का निरीक्षण, न्यायिक व्यवस्था के दुरुस्त करने पर जोर। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान आज गुमला पहुंचे, सिविल कोर्ट का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से लंबित मामलों, वादों की स्थिति और बुनियादी ढांचों के बारे में जानकारी ली। बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं से संवाद के दौरान बार भवन की मरम्मत की मांग पर मुख्य न्यायाधीश का सकारात्मक कार्रवाई और आश्वासन दिया। इस दौरे का उद्देश्य जिला स्तरीय न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना बताया जा रहा है। झारखंड आदिवासी कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक बदलाव, राज उरांव बने नए वर्किंग चेयरमैन। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस ने झारखंड में बड़ा फेरबदल करते हुए राज उरांव को नया वर्किंग चेयरमैन नियुक्त किया है। चेयरमैन डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने अधिकारियों पत्र में कहा कि राज उरांव अब झारखंड में आदिवासी कांग्रेस के सभी कार्यों का समन्वय करेंगे। जेपीसीसी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को रिपोर्ट सौंपेंगे। यह नियुक्ति झारखंड में आदिवासी संगठनों को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस का अहम कदम माना जा रहा है। छात्रवृत्ति भुगतान में देरी के खिलाफ आज बड़ा प्रदर्शन, आदिवासी छात्र संघ करेगा कल्याण कॉम्प्लेक्स तक मार्च। ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना के 3 साल से लंबित भुगतान और तकनीकी गड़बड़ियों से परेशान छात्र अब सड़कों पर उतरेंगे। आदिवासी छात्र संघ ने कल 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे रांची कॉलेज मेन गेट से कल्याण कॉम्प्लेक्स तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि हजारों आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों की पढ़ाई और करियर पूरी तरह से प्रभावित हुई है और जब तक भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी व समयबद्ध नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। पाकुड़ की रीना देवी को मिली बड़ी राहत, अब वो आवास योजना से बना पक्का घर, परिवार में खुशी की लहर। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड में रीना देवी को अब आवास योजना का लाभ मिला। वर्षों से जर्जर कच्चे मकान में रहने का मजबूर इस परिवार को योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि और मनरेगा में 90 मानव दिवसों के माध्यम से करीब 25,000 अतिरिक्त मजदूरी मिली। आज रीना देवी का परिवार सुरक्षित पक्के घर में रह रहा है। लाभुक रीना देवी ने कहा कि बरसात में घर गिरने का डर हमेशा बना रहता था, लेकिन अब बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में 9 दिसंबर को बड़ा छात्र आंदोलन, 2 साल से लंबी छात्रवृत्ति के लिए आंसू पार्टी निकालेगी आक्रोश मार्च। आंसू पार्टी ने हजारीबाग में 9 दिसंबर को गांधी मैदान से डीसी कार्यालय तक शिक्षा के लिए शिक्षा जन आक्रोश पैदल मार्च का आयोजन करने की घोषणा की है। पार्टी नेताओं ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होने से लगभग 11,45,000 छात्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हजारों छात्र और युवा इस मार्च में शामिल होकर डीसी को मांग पत्र सौंपेंगे और सरकार से तत्काल भुगतान की मांग करेंगे। भाजपा झामुमो गठबंधन की अटकलों पर अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान, फिलहाल कोई संभावना नहीं पर राजनीति में सब संभव है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने गिरिडीह में भाजपा और झामुमो के बीच गठबंधन की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए साफ कहा कि फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। सरकार के विकास कार्यों पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को अभी कई महत्वपूर्ण काम करने बाकी हैं और योजनाओं को जमीन पर मजबूती से लागू करने की जरूरत है। जमशेदपुर में पिज्जा पार्टी के बहाने हुई लाखों की चोरी, 20 साल पुराने कर्मचारी ने की साजिश, गिरफ्तार। जमशेदपुर के जेएम स्टोर्स में हुई 12.47 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी रवि रंजन 20 साल से कंपनी में काम कर रहा था। उसने रविवार को साथी कर्मचारियों को पिज्जा पार्टी का लालच देकर छत पर भेजा, फिर मोबाइल कॉल का बहाना बनाकर नीचे आया और केस रूम से पैसे उड़ा ले गया। सिटी एसपी कुमार
शिवशीष ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया। उसके पास से 8.9 लाख रुपए नकद बरामद किया गया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पाकुड़ में बिरसा हरित ग्राम योजना से बड़ा बदलाव, बंजर जमीन बनी आय का जरिया, लाभुक ने कमाया 8 से 10 हजार रुपए। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के नुराई गांव में मनरेगा की बिरसा हरित ग्राम योजना ने ग्रामीण मजबूल शेख की जिंदगी बदल दी है। वर्षों से खाली पड़ी 0.5 एकड़ जमीन पर अब आम, अमरूद, नींबू, केला, कटहल और सागवान के पेड़ लहलहा रहे हैं। साथ ही प्याज, लहसुन, बैंगन, टमाटर जैसी मौसमी सब्जियों की खेती से लाभुक को अब तक 8 से 10 हजार रुपए की अतिरिक्त आय हुई है। भावुक होकर मजीबुल ने कहा कि बागवानी का सपना था लेकिन आर्थिक कमजोरी थी। मनरेगा ने मेरा सपना पूरा किया। विधानसभा के सामने तिवारी महतो का धरना, 2 साल से नहीं मिली छात्रवृत्ति, गरीब छात्र पार्ट टाइम काम करने को मजबूर। आसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव और मांडू विधायक तिवारी महतो ने शुक्रवार को विधानसभा के सामने धरना देकर लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति तुरंत जारी करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 2 सालों में आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, जिससे गरीब परिवार के बच्चे पार्ट टाइम काम, पढ़ाई का खर्च उठाने को भी विवश हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का खजाना खाली है और मैया योजना के लिए संसाधन जुटाने में कठिनाई हो रही है। जमशेदपुर में करोड़ों के जीएसटी घोटाले का भंडाफोड़, फर्जी बिलिंग करने वाला लोहा कारोबारी गिरफ्तार और नाम आने की संभावना। डीजीजीआई के जमशेदपुर यूनिट के करोड़ों रुपए के टैक्स फ्रॉड का खुलासा कर लोहा कारोबारी प्रमोद कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। डाल्टनगंज में 3 दिन तक चली छापेमारी में फर्जी बिलिंग और बिना जीएसटी भुगतान के बड़े वित्तीय लेन देन के सबूत मिले। अधिकारियों के अनुसार यह नेटवर्क व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा था। डिजिटल और वित्तीय डेटा को फोरेंसिक जांच और व्यावसायिक व फार्मों में नाम सामने आने की संभावना है, जिससे यह राज्य के सबसे बड़े जीएसटी घोटाले में से एक बन सकता है। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, घर से 349 ग्राम गांजा बरामद, तस्कर उताउर शेख जेल भेजा गया। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र के हरिजनटोला में पुलिस की गुप्त सूचना के आधार पर उताउर शेख के घर छापेमारी कर 349 ग्राम गांजा जब्त किया गया। एसपी की निगरानी में गठित विशेष दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के कमरे में काले प्लास्टिक में छिपाया गया गांजा, अवैध रूप से गांजा रखने और बिक्री के आरोप में उताउर शेख को गिरफ्तार कर राजमहल थाना के मामला दर्ज कर लिया गया है। आज उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। वन भूमि घोटाले में नया खुलासा, आईएएस विनय चौबे सह आरोपियों के परिवार के बीच 5 करोड़ का लेन देन, कोर्ट ने बेल की खारिज। हजारीबाग वन भूमि घोटाले में एसीबी ने कोर्ट में बड़ा खुलासा किया। आईएएस विनय चौबे सह आरोपी विनय सिंह के परिजनों के बीच करीब 5 करोड़ का बैंकिंग लेन देन हुआ। 2010 से 2015 के बीच विनय सिंह की कंपनी से चौबे के साली के खाते में 3.16 करोड़ और 2019 से 2023 में 73 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन सामने आया। एसीबी ने इसे पूरी तरह से अवैध कमाई बताया। दस्तावेजों और बैंक एंट्री को देखते हुए कोर्ट ने विनय चौबे को जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में 73 लोग नामजद हैं। तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने हेमंत सोरेन को दिया ग्लोब समिट का न्योता, दोनों राज्यों के बीच सहयोग पर हुई चर्चा। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन से मुलाकात कर 8 से 9 दिसंबर को हैदराबाद में होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शामिल होने और औपचारिक आमंत्रण दिया। बैठक के दौरान झारखंड और तेलंगाना के बीच आपसी सहयोग, विकास मॉडल, नीति निर्माण और संभावित साझेदारी पर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। इस अवसर पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद रहे। इंडिगो संकट की चपेट में रांची एयरपोर्ट, 18 में से 11 फ्लाइट रद्द, टिकट दाम 30,000 तक पहुंचे। शुक्रवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इंडिगो की भारी ऑपरेशनल दिक्कतों का असर दिखा। रांची से उड़ने वाली 18 से 11 फ्लाइटें रद्द हो गई, बाकी 7 भी भारी देरी से रवाना हुई। फ्लाइट कैंसिलेशन के कारण टिकट दाम आसमान छू गए। जो सामान्य दिनों में 8 से 10,000 होती थी वो अब 25 से 30,000 तक पहुंच गई। यात्रियों की नौकरी, मेडिकल अपॉइंटमेंट और जरूरी काम बुरी तरह प्रभावित हुए। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल रहा और रिफंड के लिए लंबित कतारें रही। धनबाद के केंदुआडी में जहरीले गैस का खतरनाक रिसाव, 2 की मौत, 35 अस्पताल में 10,000 आबादी प्रभावित। धनबाद के केंदुआडी थाना क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से जारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिसाव ने बड़े संकट का रूप ले लिया है। अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। 30 से 35,000 लोग अस्पताल में भर्ती है। तकनीकी जांच में कई घरों से गैस स्तर 2.5 तक पाया गया, जो सामान्य से कई गुना अधिक है और घातक भी। डीसी आदित्य रंजन, बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल और तकनीकी टीम के निरीक्षण के बाद कि यह इलाका पहले डेंजर जोन था, अब तत्काल शिफ्टिंग अनिवार्य है। लगभग 10,000 की आबादी प्रभावित हुई है और बेलगडीहा टाउनशिप में पुनर्वास की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड, 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। रांची का तापमान 8 डिग्री से नीचे जाने की संभावना।
मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने शुक्रवार से राज्य में शीतलहर तेज होने की चेतावनी जारी की है। 5 से 6 दिसंबर को पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, रांची, बोकारो और रामगढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, लेकिन अगले 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट संभावित है। नेशनल हेल्थ मिशन एडवाइजरी जारी कर लोगों को गर्म कपड़े, स्वास्थ्य सावधानी बरतने की अपील की है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। 8 दिसंबर को पेश होगा 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 11 दिसंबर तक कुल 5 कार्य दिवसों तक चलेगा। सत्र के दूसरे कार्य दिवस यानी 8 दिसंबर को सरकार वित्तीय 2025-26 के लिए 11,000 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट सदन को पेश करेगी। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और अन्य नेता मौजूद थे। गिरिडीह हजारीबाग बॉर्डर पर नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4,000 लीटर स्प्रिट और नकली होलोग्राम बरामद, 80 लाख रुपए का माल जब्त। रांची उत्पाद विभाग इंटेलिजेंस विंग ने गिरिडीह हजारीबाग बॉर्डर के चलपनिया और 8 माइल इलाके में सघन छापेमारी कर नकली विदेशी शराब बनाने की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। कृष्णा साहब के घर में छापेमारी में 4,000 लीटर स्प्रिट, शराब निर्माण उपकरण और झारखंड उत्तर प्रदेश सरकार के नकली होलोग्राम बरामद किए गए। जांच में पता चला कि यहां तैयार नकली शराब की तस्करी बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों में की जा रही थी। जब्त सामान की अनुमानित कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। गुमला में अनक्लेम डिपॉजिट विशेष शिविर, 199 निष्क्रिय खातों का निस्तारण, ग्राहकों को वापस मिले 55 लाख। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने नेतृत्व में गुमला में जिला स्तरीय अनक्लेम डिपॉजिट विशेष शिविर का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने बताया कि लंबे समय से निष्क्रिय बैंक खातों की राशि आरबीआई के डेफ खाते में स्थानांतरित हो जाती है, जिसे केवाईसी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में विभिन्न बैंकों के निष्क्रिय खाते को सावधि जमा, पीपीएफ या मृतक परिजनों के खातों से संबंधित दावा की प्रक्रिया समझाई। आज कुल 199 निष्क्रिय खातों का निस्तारण कर लगभग 55 लाख रुपए राशि ग्राहकों को वापस की गई।